हेलो एंड नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रैवल एक्सपीरियंस के एक और नए वीडियो में। ये वीडियो हमारी मालदीव सीरीज का 6th एपिसोड है। 6th एपिसोड जो कि है हमारा फाइनल एपिसोड यही सीरीज का भी। इस एपिसोड में हम बात करेंगे हमारे ओवरऑल एक्सपीरियंस मालदीव ट्रिप के बारे में और एक आइटनरी के बारे में, जो कि आप कैसे प्लान कर सकते हैं मालदीव। यदि आप जाने का प्लान कर रहे हैं तो एक कैसा सिस्टमेटिक आइटनरी बजट में जो कि प्लान कर सकते हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं मालदीव्स के बारे में। मालदीव्स एक कंट्री है जो कि पड़ोसी देश है हमारे भारत का। ये बहुत सारे रिजॉर्ट जो आइलैंड है, आइलैंड को का एक समूह है, उनका ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को मालदीव्स कहा जाता है। यहाँ पे जो कि दो प्रकार के आइलैंड्स हैं, पब्लिक आइलैंड और प्राइवेट आइलैंड। मोस्टली पब्लिक आइलैंड है, पब्लिक आइलैंड पे जो लोकल सिटीजन्स हैं वहाँ के, वो रहते हैं। वहाँ की जो लोकल हैं और जो कल्चर है वहाँ का, वो पब्लिक आइलैंड में आपको देखने को मिलेगा। और प्राइवेट आइलैंड जिसके लिए लोग जाते हैं, टूरिस्ट दुनिया भर से जाते हैं वहाँ पे वाटर विलास देखने और अच्छा एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करने। तो प्राइवेट आइलैंड में वो सब चीज़ रहती है। प्राइवेट आइलैंड जो कि है जिसमें आपको कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगी, आप अपने हिसाब से वहाँ रह सकते हैं, आपका टाइम स्पेंड कर सकते हैं, लग्जरी एंजॉय कर सकते हैं। और पब्लिक आइलैंड जो कि थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन रहते हैं उनके लोकल लाइट्स के जो रूल्स हैं उनके हिसाब से। तो ऐसा कुछ मालदीव्स के बारे में है। और हाँ, वहाँ की जो कैपिटल है वो माले सिटी है। और माले सिटी जो है वहीं इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी, जो कि यदि आप फ्लाइट से जाएंगे तो माले पहुँचेंगे, है ना। तो ये तो था मालदीव्स के बारे में। ओवरऑल एक्सपीरियंस आपको शेयर करता हूँ मैं मालदीव्स का हमारा कैसा रहा। तो बहुत ही अच्छी कंट्री है, सब सोचते हैं जाने का, एक ड्रीम रहता है कई लोगों का कि भाई मालदीव्स जाएंगे, वाटर विला में ठहरेंगे। तो हमारा भी वही था और हम गए। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। 2 नाइट्स हमने वाटर विला में बिताए और 1 नाइट हमने लोकल सिटी में बिताए। तो लोकल सिटी तो बहुत ही अच्छी लगी मुझे और वाटर विला तो बहुत ही अच्छा। तो लोकल सिटी की मैं बता दूं आपको एक्सपीरियंस ऐसा था कि अच्छे लोग हैं वहाँ पे, कोऑपरेटिव लोग रहते हैं, आपको कुछ दिक्कत नहीं आने देंगे और अच्छे से रहते हैं। बढ़िया कल्चर है उनका, अपना फॉलो करते हैं, अपने में रहते हैं और खुश रहते हैं। ट्रैफिक से बहुत याद आया मुझे, ट्रैफिक इतना वो अच्छे से फॉलो करते हैं। हम कई जगह रोड क्रॉस कर रहे थे तो अपने आप कार रोक लेते हैं, गाड़ी रोक लेंगे लोग कि भाई सामने वाला रोड क्रॉस कर ले कहीं जा रहा है तो। और कभी हॉर्न नहीं बजाते, हॉर्न का तो है ही नहीं वहाँ। मैंने एक जगह सुना नहीं हॉर्न की आवाज़ वहाँ पे। तो वो अच्छी बात है, प्रॉपर फॉलो करते हैं ट्रैफिक रूल्स लोग वहाँ पे। हाँ, थोड़ी सी गड़बड़ बात लगी पब्लिक आइलैंड में, वहाँ पे जो है अल्कोहल तो बैन है, पर सिगरेट्स बहुत पीती पब्लिक। जहाँ देखो आपको चलते फिरते सिगरेट पीते हुए दिख जाएंगे लोग। तो वो थोड़ा गड़बड़ लगा, लेकिन बाकी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। वहाँ के लोग भी अच्छे लगे, बातचीत में भी अच्छे लगे। ज़्यादातर वहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी रहती है, तो बहुत अच्छे लोग हैं। अच्छा, सब कल्चर भी अच्छा लगा। हमने एक जगह रेस्टोरेंट था अच्छा, क्या नाम से, बॉम्बे दरबार नाम से, वहाँ पे हमने डिनर किया था, वो भी बहुत अच्छा था। वहाँ पे एक हमको इंडियन बंदा भी मिला था जो कि वहाँ पे वेटर था, बहुत अच्छा बता रहा था कि भाई अच्छे लोग हैं, अच्छा मिलजुल के रहते हैं। तो एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा वहाँ की सिटी का भी। और वाटर विला में तो रिसोर्ट था, पूरा एक आइलैंड था, तो वहाँ के जो स्टाफ थे बहुत ही फ्रेंडली, स्माइल करके बातें करते हैं, आपको इतना अच्छा फील कराएंगे कि आप कहीं आए हो तो आप एक राजा महाराजा जैसा ट्रीट आपको करते हैं वो लोग। तो एक बहुत ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस है मेरे हिसाब से। तो एक व्यक्ति को जाना चाहिए, यदि जा सकता है तो बिल्कुल एक बार एक्सपीरियंस लेकर आना चाहिए वहाँ पे। कोई भी आइलैंड में रुक के आओ, कोई भी जगह रुक के आओ, आपको सब जगह बहुत अच्छा सा आपको माहौल मिलेगा और बहुत पीस, आपको मज़ा आएगा। मतलब आप एक लगेगा कि आपने एक पर्सनल जगह पे आए, प्राइवेट के हिसाब से आदि आइलैंड पे जा रहे हो तो बहुत अच्छा लगेगा। अब बात कर लेते हैं हमारे ट्रैवल प्लान के बारे में। यदि आप मालदीव जाना चाह रहे हैं तो कैसा आप एक बजट ट्रिप बना लें जिसमें आपको एक एक्सपीरियंस भी हो जाए कि आप कैसा वहाँ पे जो चीज़ कल्चर है वहाँ का, वहाँ पे जो भी एक्सपीरियंस करना है आपको वाटर विला का और लोकल कुछ एक्टिविटीज़ करना है, तो आप एक बजट में कैसे एक टूर प्लान कर सकते हैं। एक आइटनरी मैं आपको बता देता हूँ। जो हमारी आइटनरी थी
तो जो हमने बुक किया था 3 नाइट का बुक किया था, 3 नाइट्स 4 डेज का हमारी आइटनरी थी, जिसमें कि 2 नाइट्स हमारी वाटर विला की थी और 1 नाइट जो थी हमने लोकल आइलैंड हुलू माले पे बिताया था, है ना। तो उस हिसाब से हम बात करें तो ये 3 नाइट्स जो है वो सफिशिएंट है यदि आपको एक लोकल का वहाँ पे एक्सपीरियंस लेना और वाटर विला का एक्सपीरियंस लेना है, दोनों ही चीज़ का एक्सपीरियंस लेना है। क्योंकि देखो बाकी चीज़ तो हो जाती है मेरे हिसाब से, तो जो मैंने देखा है समझा है जाके, कि बाकी चीज़ तो आप इंडिया में आपके लोकल एरिया में या कहीं भी जाके कर सकते हो। लेकिन यदि आप एक इंटरनेशनल ट्रिप कर रहे हो और एक बजट में करना है, पैसा है तो आप तो अनलिमिटेड खर्चा कर सकते हो। लेकिन यदि आपको बजट में एक ट्रिप प्लान करनी और एक्सपीरियंस लेना है कुछ नया, तो 3 नाइट्स 4 डेज सफिशिएंट है। 2 नाइट्स आप बढ़िया वाटर विला में बिताओ, और मेरा तो यही कहना है कि वाटर विला में ही बिताओ। बीच रिसोर्ट भी मिल जाते हैं वहाँ पे, बीच रिसोर्ट में जो आइलैंड रहते हैं वहाँ पे बीच रूम भी मिलते हैं कि बीच के किनारे आप रूम का आनंद ले सकते हैं। उनका थोड़ा सा कॉस्टिंग कम रहती है, पर मेरे हिसाब से आपको वाटर विला में स्पेंड करना चाहिए टाइम, बहुत अच्छा लगता है, आनंद आता है। और एक नाइट आप लोकल आइलैंड में बिता लो, थोड़ा सा लोकल कल्चर देख लो, लोकल कैसे रहते हैं, उनकी कैसे रोजमर्रा की जिंदगी कैसे जीते हैं वो देख लो, है ना। तो वो एक पर्याप्त आपका 4 डेज में और 3 नाइट्स में हो जाएगा, है ना। की बात कर लेते हैं। बजट लगभग आपको 1.5 से 2 लाख रुपए का बजट आएगा। आप यदि ऑफ सीजन में जा रहे हैं तो, और पीक सीजन में जा रहे हैं तो 50,000 रुपए ज्यादा मान लो, लेकिन 1 से 1.5 लाख रुपए तो आपको मिनिमम, यदि आप वाटर विला नहीं भी रुकते तो भी खर्चा आएगा ही आएगा। मैंने पूरा सर्च किया था, रिसर्च किया था, उसके बाद में बता रहा हूँ कि आपको इतना खर्च आएगा ही आएगा, भले कैसे भी जाएं आप, है ना। क्योंकि उसमें 1.5 से 2 लाख में आपका फ्लाइट्स, और आप कहीं से भी जा रहे हैं, जैसे हम गए थे तो हमारी फ्लाइट्स थी मुंबई से जाने और आने की दोनों की। थोड़ा हमने विस्तारा से किया था तो 3-4 हज़ार रुपए का फर्क था। यदि इंडिगो से करते तो थोड़ी सस्ती मिलती, पर ठीक थी, डायरेक्ट फ्लाइट थी। वो भी एक्सपीरियंस लेना था हमको विस्तारा का भी, तो वो भी हमने लिया क्योंकि सुना था बहुत अच्छी फ्लाइट्स रहती हैं उसकी, तो वो था। तो यदि आप भारत के किसी भी जगह से जा रहे हैं तो आपको मुंबई और कोची से डायरेक्ट फ्लाइट मिल जाएंगी। दिल्ली से लोगे तो दिल्ली से आपको मुंबई आना पड़ेगा और वहाँ से फिर फ्लाइट मिलेगी, तो टाइम लगेगा। तो यदि आप बजट में करना चाह रहे हो तो मुंबई पहुँच जाओ। यदि नॉर्थ में हो तो नॉर्थ से ट्रेन से पहुँच जाओ, कैसे भी पहुँच जाओ, मुंबई की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। और यदि आप साउथ में हो तो कोची पहुँच जाओ। बेंगलोर से भी आपको कुछ फ्लाइट्स मिल जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ऐसे करके आप प्लान कर सकते हो। 2 घंटे फ्लाइट्स में लगते हैं। यदि आप कोची जाओ तो थोड़ा आधा घंटा कम लगे। मुंबई से 2 घंटा लगता है, आराम से आप पहुंच जाओगे। बुकिंग के लिए आप लोग ये ध्यान रखें कि ऑल इंक्लूसिव पैकेज लें तो ज़्यादा बेहतर है, जिसमें कि आपका मील्स तो इंक्लूडेड रहे ही रहे। बाकी आप ड्रिंक्स करते नहीं करते हैं वो आप इंक्लूड करना चाहें नहीं करना चाहें वो ठीक है, आपके ऊपर है, पर मील्स तो आपको ज़रूर लगेंगी। तो मील्स वाला प्लान ज़रूर लेना जिसमें तीनों टाइप के मील्स आपके इंक्लूडेड रहे। उसके बाद जैसे कि हमारा था, लगा था, जैसे हम 2 नाइट्स रुके थे वहाँ पे, तो हमारा ऑल इंक्लूसिव पैकेज था जिसमें सभी चीज़ इंक्लूडेड थी, मील्स भी और जो भी करना था हमको। वहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ भी इंक्लूडेड थी उनकी। तो उसमें क्या रहता है, थोड़ा सा टेंशन फ्री रहते हैं, क्योंकि यदि हम अलग से पे करके यदि वहाँ पे कोई भी चीज़ एक्टिविटी करेंगे, यदि कुछ खाते भी हैं तो वो थोड़ा डॉलर में पे करना पड़ता है, थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है। यदि आप ऑल इंक्लूसिव पैकेज लेंगे तो आपको बेटर पड़ेगा। तो ये चीज़ का आप ध्यान रख लें। आपको पैकेज लेना है तो खुद से भी सर्च करके आप ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। वीगो के थ्रू आप सर्च कर लें, अगोडा पे देख लें, गोआईबीबो पे देख लें, मेक माई ट्रिप पे देख लें, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। हाँ, एक हमने वंस हॉलीडेज से हमने जो बुकिंग करी थी वो वंस हॉलीडेज से करी थी, तो आप उससे भी कर सकते हैं। कस्टमाइज पैकेज टूर बुक करते हैं वो लोग, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जहाँ से आपको सस्ता पड़े वैसा कर लो। आपको ऑनलाइन सस्ता पड़ रहा है तो ऑनलाइन खुद से करना सस्ता पड़ रहा है तो वो कर लो, और यदि पैकेज लेना सस्ता पड़ रहा है तो वो कर लो, है ना। पर कोशिश ये करना, यदि आप पैकेज बुक करा रहे हो मालदीव्स का, तो ये करना कि आपके जो भी आने जाने का ट्रांसफर्स रहेंगे एयरपोर्ट से आपके आइलैंड्स तक के, तो वो इंक्लूडेड रहे, क्योंकि मेन जो खर्चा होता है वहाँ पे वो उसी चीज़ का होता है ना। तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखें कि इंक्लूसिव रहे ट्रांसफ़र जो है, या फिर पहले बात कर लें। क्योंकि मान लो आपने 30-35 हज़ार का वाटर विला हो गया, मिनिमम ये रेट चलेगा वहीं। किसी भी आप वाटर विला में किसी भी आइलैंड में रुकोगे, वाटर विला का मिनिमम रेट
जो है वो 30 से 35 टैक्स वगैरह मिला के रहेगा, तो टैक्स बहुत ज़्यादा लगता है वहाँ पे। तो आप मान लो कि आपने बुक किया पर आपको जाना तो पड़ेगा, तो ट्रांसफर्स लेने के लिए भाई स्पीड बोट से जाना पड़ेगा, तो उसको आप पहले से इंक्लूड कर लो तो ज़्यादा बेहतर है। नहीं तो फिर वहाँ जाके आपको मैनेज करना पड़ेगा थोड़ा सा, तो उस पर थोड़ा सा कॉस्टिंग ज़्यादा हो जाती है। तो उस हिसाब से कोशिश करना कि ऑल इंक्लूसिव पैकेज हो जाए, है ना। और कोशिश ये करना कि पास वाला कोई भी आइलैंड रिसोर्ट बुक करो यदि आपको बजट में ट्रैवल करना है। बजट नहीं है, आप अनलिमिटेड खर्च कर सकते हो या आपके हिसाब से ज़्यादा बजट है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप 1.5 से 2 लाख में कम से कम खर्चा करना चाह रहे हो तो पास का आइलैंड रिसोर्ट फिक्स करना, चूज करना, ताकि स्पीड बोट से आप ट्रांसफर कर सको, क्योंकि स्पीड बोट सस्ती पड़ेगी, नहीं तो आपको जाना पड़ेगा सी प्लेन से, तो सी प्लेन थोड़ा महंगा पड़ जाएगा, है ना। हाँ, उसका एक्सपीरियंस लेना हो सी प्लेन का तो वो बात अलग है, तो वो थोड़ा सा उसके हिसाब से सेट कर सकते हो आप। बाकी वहाँ पे पब्लिक आइलैंड में बहुत सारे 2-3 आइलैंड अच्छे हैं जो फेमस है। एक तो हुलू माले ही है और एक माले सिटी है, और ऐसे 2-3 और हैं, हीमा फूसी करके है, इस टाइप से कुछ कुछ आइलैंड्स हैं। लेकिन ये जो हुलू माले है और माले सिटी वो आप वहीं पे जाएंगे, एयरपोर्ट पे ही है, तो आप बाय रोड आप वहाँ पे ट्रैवल कर सकते हैं। बाकी के जो आइलैंड है वहाँ पे आपको फिर वही ट्रांसफर्स लेने पड़ेंगे, या तो पब्लिक फेरी लो, वो थोड़ी सस्ती पड़ती लो, पर उसके टाइमिंग होते हैं, सस्ती पड़ती है, पर उसको सोचना पड़ता है, आपको टाइमिंग के हिसाब से चलना पड़ेगा। और या तो फिर स्पीड बोट ले लो, वो तो महंगी पड़ेगी। तो लोकल यदि घूमना है तो हुलू माले सिटी घूम लो, बहुत सही रहेगा। हाँ, बाकी आपको और देखना है, और भी पब्लिक आइलैंड देखना है तो एक उकुलास आइलैंड है, बहुत अच्छा है, वहाँ पे वो भी जा सकते हो। और अलग अलग आइलैंड, जैसे हमारे भारत में अलग अलग स्टेट हैं, अलग अलग कल्चर हैं स्टेट्स के, तो वैसे ही वहाँ पे भी अलग अलग पब्लिक आइलैंड है और थोड़ा थोड़ा कल्चर भी थोड़ा डिफरेंट मिल सकते हैं आपको वहाँ के आइलैंड्स पे। तो अपने हिसाब से ये प्लान कर लें। एक्टिविटीज़ का एक्टिविटीज़ बहुत सारी होती है वहाँ पे, पर मेरे हिसाब से यदि आपको बजट में ट्रैवल करना है तो एक्टिविटीज़ वहाँ पे ना ही करो तो बेटर है। अपने इंडिया में कर लो, अंडमान चले जाओ, वहाँ पे भी बहुत अच्छी एक्टिविटी होती है, गोवा में होती है, अब तो लक्षद्वीप भी स्टार्ट हो गया, अच्छी अच्छी एक्टिविटीज़ वहाँ भी होती है, तो वहाँ पे सस्ते में कर सकते हो। नहीं तो मिनिमम यदि मालदीव में आप कोई भी एक्टिविटी करना चाहते हो तो $95, $100 ये मिनिमम उनके रेट रहते हैं, है ना। तो वो हिसाब से यदि आपके बजट में आपको सुटेबल लगता है तो आप वहाँ कर सकते हो। स्कूबा डाइविंग अच्छी लगेगी आपको वहाँ पे, क्योंकि पानी बहुत साफ है वहाँ का, तो एक अच्छा रहेगा। हाँ, वहाँ पे आप यदि एक और एक्टिविटी उस टाइप से यदि करना है कि डे एक्टिविटी भी होती है, डे टूर में आपको बहुत सारे इंक्लूसिव रहते हैं। जैसे आप मान लो वाटर विला में नहीं रहना चाहते, आप सोचो कि फिर मैं एक पब्लिक आइलैंड पे ही रह लूँ और एक डे टूर कर लूँ कोई भी रिसोर्ट आइलैंड का, है ना, तो आप वो भी कर सकते हो। तो उसमें डे टूर करवाते हैं वो लोग, वहाँ पे वहीं आप पता कर सकते हो, बहुत सारे उनके स्टोर रहते हैं, आउटलेट रहते हैं, वहाँ पे जाके आप बुक कर लो, तो आप वहाँ से आपका डे टूर रहेगा। तो उसमें पूरा आपको आइलैंड घुमाएंगे, आइलैंड दिन भर रहो, लंच करो, वो इंक्लूडेड रहता है, और आप घूम फिर के आप वाटर विला में भी थोड़ा आपको दर्शन करा देंगे, 1-2 घंटे टाइम स्पेंड करने को भी दे सकते हैं यदि खाली रहता है तो यदि आपको ऐसा एक्सपीरियंस लेना तो वैसा ले लो। लेकिन मेरे हिसाब से तो रुकने का एक्सपीरियंस ज़्यादा मजा है ना। यदि बहुत ही ज़्यादा बजट आपका टाइट है तो जब डे टूर भी कर सकते हो वाटर विला का। बाकी कुछ एक्टिविटीज़ के हिसाब से भी डे टूर करवाते हैं वो लोग, तो वहाँ पे जो आउटलेट रहते हैं आप वहाँ पे इंक्वायरी करके आपके हिसाब से एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। हमने तो नहीं किया था, लेकिन वहाँ पे होती है, तो दिन भर में आप डॉल्फिन राइड, सैंड बैंक ले जाते हैं वहाँ पे, तो इस टाइप से बहुत सारे अलग अलग एक्टिविटीज़ के साथ साथ डे टूर करवाते हैं वो लोग, तो आप वो भी इंजॉय कर सकते हैं आपके हिसाब से। एट दी एंड में यही बोलूँगा कि मालदीव्स आपको ट्रिप करना है तो बहुत अच्छे से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा रिसर्च करके जाओगे तो आपको बेनिफिट रहेगा। हाँ, करेंसी, वहाँ की करेंसी आपको और बता, तो आपको करेंसीज के बारे में बता देता हूँ। वहाँ पे मालदीवियन रुपया चलता है ना, तो कुछ मेरे पास बची हुई है करेंसी, वहाँ पे हमने थोड़ी एक्सचेंज कराई थी और एक सोवेनियर के रूप में हमने लेके आए थे। तो एक ये है 5 रुपया की, है ना, और ये है 10 रुपया। कुछ सिक्के भी हैं, तो वो एक 10 और 5 के ऐसे सिक्के भी मिलते हैं वहाँ पे, वो ख़त्म हो गए थे। मेरे पास ये 2 बचे हुए थे तो मैंने ये बताया आपको। तो ये जो है एक रुपया का भी रहता है, एक 5 रुपया का, ये 10 रुपया का है जो। उसके बाद इनकी जो डिफरेंस रहता है, जैसे 1 रुपया वहाँ का तो हमारे यहाँ का 5 रुपया,
रुपए, ऐसा कुछ आप चेक कर सकते हैं। हाँ, एयरपोर्ट्स के लिए देखो, आपको ये तो पता ही होगा कि वहाँ पे इंडियन के लिए वीज़ा तो ज़रूरी है नहीं, ऑन अराइवल वीज़ा है तो अलग से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आप वहाँ जाके बढ़िया आराम से इमिग्रेशन करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आती है इमिग्रेशन में। इमिग्रेशन जो है प्रॉपर स्मूथली हो जाता है, आपको लाइन में लगना पड़ता है, बस यदि भीड़ रहती है तो बस वही टाइम लगता है, बाकी तो प्रॉपर काम, कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। तो वीज़ा का कोई दिक्कत नहीं है। आप थोड़े फर्स्ट टाइम जा रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखें, क्यूज़ में चलें। जो पहली बार जाते हैं उनको थोड़ा पता नहीं रहता, जैसे हम भी इधर उधर हो गए थे, तो थोड़ा सा क्यू में ही चलना रहता है और लाइन बाय लाइन वो लोग इमिग्रेशन जो ऑफिसर रहते हैं वो बुलाते हैं, है ना। तो ये चीज़ का ध्यान रखें। बाकी ऐसी कोई दिक्कत आती नहीं है, आप आराम से जा सकते हो, बढ़िया अच्छा अनुभव रहा। जैसे हमारी भी पहली फ्लाइट थी, पहली इंटरनेशनल ट्रिप थी, बढ़िया अच्छी रही, तो कोई दिक्कत आती नहीं है ना। लगेज का थोड़ा ध्यान रखें, ज़्यादा सामान ना ले जाएं, ताकि नहीं तो हमको बाद में आपको एयरपोर्ट पे असुविधा हो सकती है। इसलिए लगेज में जो आपके टिकट्स में मेंशन रहेगा, आपकी टिकट्स देख लें, उसके हिसाब से आप लगेज कैरी करें, है ना। यही सब था मालदीव्स के बारे में। आप अपने हिसाब से एक ट्रिप प्लान कर सकते हैं। मैंने एक छोटा छोटा आइडिया दे दिया आपको कि आप इस हिसाब से प्लान कर सकते हो और कैसे आप ट्रिप पर जा सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। यदि आपको ऐसा लगता है कुछ जानकारी चाहिए है, यदि आपको लगता है कुछ क्वेरीज हो आपकी, तो मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, कमेंट करके कोई भी इशू हो आप मेरे से पूछ सकते हैं। मैं आपको उसका सॉल्यूशन देने की पूरी कोशिश करूंगा, क्वेरीज सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। यदि ट्रिप से रिलेटेड आपको कोई भी जानकारी चाहिए है तो ये वाले वीडियो में और ये सीरीज में बस इतना ही। मिलते हैं, जल्दी मिलेंगे एक और नई डेस्टिनेशन के साथ, नई सीरीज के साथ और नए वीडियो में। ये वाला वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू आपका। और हमारी यदि सीरीज अच्छी लग रही हो, वीडियोस अच्छे लग रहे हैं आपको, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, क्योंकि हमको मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ भाई हम कुछ कर रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं और आगे भी और अच्छा करेंगे। तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। यदि कोई सजेशन हो तो आपको हमको क्या करना चाहिए, या कोई प्लान कर रहे हैं यदि कोई ट्रिप का, तो कौन सी ट्रिप प्लान करें नेक्स्ट, या आपको जो डेस्टिनेशन चाहिए या कोई कहीं का वीडियो चाहिए आपको, तो हम कोशिश करेंगे बनाने की उसके ऊपर। तो फिर मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, जब तक के लिए कीप ट्रैवलिंग।